अब देखो सवाल नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखो क्या बताया इसमें, सबसे पहले तो ये हमें समीकरण दे दिए इसमें, ठीक है, मतलब सवाल दे दिया, समस्या दे दी, और उनके सबसे पहले तो रैखिक समीकरण बनाने हमें, ठीक है। अच्छा, समीकरण बनाने के बाद यदि उनके हल है, अस्तित्व में है, अस्तित्व में है का मतलब है यदि के इस तरीके से है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इस तरीके का हमारा समीकरण है यदि, ठीक है, ये आपको बताया था शुरुआत में, इस तरीके का यदि समीकरण है तो उसके विलोपन विधि से हल ज्ञात करने हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रतिस्थापन काम नहीं करनी, काम नहीं करने का मतलब है कि काम तो करेगी लेकिन हमें लगानी नहीं, हमें केवल विलोपन विधि इस्तेमाल करनी पड़ेगी इन सवालों में, ठीक है। चलो पहला सवाल देखो पहला सवाल है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, भिन्न जो है एक में बदल जाए, यानी कि भिन्न का मान एक हो जाए। उसके बाद यदि हर में एक जोड़ दे और केवल इतना ही है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी कि संख्या हमारी क्या बन जा 1/2, तो वह भिन्न बतानी हमें क्या है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सवाल नंबर 2 का पहला, माना भिन्न का अंश x या फिर अंश और हर क्रम से x और y है, ठीक है। भिन्न का अंश और हर क्रम से x और y है, ठीक है। तो देखो क्या बताया, अंश होगा न्यूमरेटर और हर होगा डिनोमिनेटर, ठीक है। यदि अंश में एक जोड़ दे, यदि इनका अंश तो है x और हर है y, तो भिन्न क्या होगी x/y, सीधी सी बात है। और ये हमें निकालना कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये कब निकलेगी, जब हमें x और y पता होगा। अब देखो पहली स्थिति में इन्होंने क्या बताया कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में यानी कि x में, क्योंकि अंश तो यही है, अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे, यानी कि जो हमारा हर है उसमें से एक घटा दे, तो ये जो भिन्न थी, भिन्न क्या थी, ये थी। तो इसमें कहा यदि ऊपर वाले में तो एक जोड़ दे, हमने जोड़ दिया, नीचे वाले में से एक घटा दो, हमने घटा दिया, तो ये एक में बदल जाए, यानी कि इसका मान एक बन जाए, ठीक है। तो इसे जब हम हल करेंगे x+y बराबर, ये y-1 इधर गुना में चला जाएगा, एक की गुना इसमें होगी तो y-1 सेम आ जाएगा, एक की गुना किसी में भी करे वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। y वालों को इस तरफ रखेंगे, ठीक है, x प्लस ये क्या हो, ये x+1 है भाई, सॉरी, x+1 बराबर y-1, ठीक है। तो x माइनस वाई हो जाएगा, इधर आओगे जब बराबर, ये -1 है, ये प्लस का 1 भी जब उधर जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, -1 ये और -1 ये, तो -2 हो गए, ठीक है। ये पहला समीकरण बन गया हमारा। दूसरी स्थिति क्या है कि यदि हर में एक जोड़ दें, ठीक है, ये हमारी भिन्न है, यदि हर में एक जोड़ दें यानी कि नीचे वाले में केवल एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, हमारी भिन्न क्या बन गई 1/2, ठीक है। ये दूसरी स्थिति है, यहाँ से हल करो इसे, 2 की गुना इधर हो जाएगी, यानी कि इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, ठीक है। तो 2 गुना x 2x बराबर, इसकी एक में गुना करनी है तो वापस से ये हो जाएगा y+1, तो 2x बराबर, सॉरी 2x माइनस वाई बराबर 1, ये हमारा दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो y का गुणांक भी एक ही है और यहाँ पे भी y का गुणांक एक ही है, तो इनको विलुप्त करेंगे कैसे, केवल घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के सेम साइन है, माइनस के तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 कहाँ है, x - y बराबर -2,
और समीकरण 2 का है 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब देखो ये जो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला जो प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का। ठीक है, साइन बदल के घटाने के लिए प्लस के x माइनस के 2x, प्लस के x और माइनस के 2x, तो माइनस का x हो गया, माइनस के y और प्लस के y कट गया बराबर माइनस के 2 और माइनस का ये 1, तो माइनस के 3 बन गए। समझे, माइनस के 2 और माइनस का ये 1, तो माइनस के 3 हो गए। माइनस से माइनस कट के x बराबर कितना आ गया हमारा 3, तो x का मान तो आ गया हमारा 3। ठीक है, ऐसे ही y का निकाल दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x की जगह क्या रखेंगे 3 माइनस वाई और बराबर -2, तो माइनस वाई को यहीं रखो, -2 तो है ही, 3 को भी उधर ले जाओ तो माइनस के 3 बन जाएंगे क्योंकि ये प्लस के हैं यहाँ पे। माइनस के वाई बराबर -2 -3 -5 और माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर क्या हो गया 5, तो x 3 आ गया, वाई 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे हल हो गए। अब इसे ये भी देख लो कि हमारे जवाब सही आए या गलत आए। ठीक है, अपने आप ही देख लो कैसे क्या करेंगे। x में 1 जोड़े यदि हम, यानी कि जो पहली स्थिति थी ये वाली, ये बना के देखेंगे। x में यदि हम 1 जोड़ दें, x में 1 जोड़ते हैं यानी कि 3 और 1 4, और y में से 1 घटा दें यानी कि इसमें से 1 घटा दें, 5 में से 1 गया 4, तो ये 1 बन जा, जो कि 1 है, तो सही बात है। यानी कि हमारे सवालों का जो जवाब आया, हमारे जो हल आए वे सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन लिखेंगे कैसे, हमसे x और y नहीं पूछा था अलग अलग, हमसे तो यूँ पूछा था भिन्न क्या है। ठीक है, वो भिन्न क्या है जिसके बारे में हमने बात की। अतः अभीष्ट भिन्न x बटे वाई यानी कि 3/5 है। ठीक है, इस तरीके से। अब सवाल नंबर 2 देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु। देखो ऐसे ऐसे सवाल बहुत करा दिए तुम्हें। ठीक है, तो ये सवाल बिल्कुल आसान होना चाहिए। देखो करके से इसमें 2 लोगों की आयु की बात हो रही, नूरी की और सोनू की। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। और नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी कि अब कितनी है। तो देखो सीधी सी बात है, माना 2 लोग आ रहे नूरी और सोनू, माना नूरी और सोनू की आयु क्रम से, या वर्तमान आयु क्रम से x वर्ष और y वर्ष है। ठीक है, नूरी की x वर्ष और सोनू की y वर्ष। ठीक है, अच्छा पहली स्थिति देखो। ठीक है, लिख दो ATQ प्रश्नानुसार क्या, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, यानी कि नूरी की इसकी 3 गुना थी 5 साल पहले। अभी तो नूरी की कितनी है x, 5 साल पहले कितनी थी x - 5। ऐसे ही सोनू की अभी तो है y, तो 5 साल पहले कितनी थी y - 5, 5 घटा दिया। अच्छा तो क्या बताया, नूरी की आयु थी सोनू की 3 गुनी, यानी कि नूरी इससे बड़ी है। तो छोटे वाले में यदि हम 3 की गुना कर दें तो ही तो ये बड़े वाले के बराबर होगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हमारा पहला समीकरण बन जाएगा x - 5 बराबर 3y - 3 × 15, x 3y इधर आ गया माइनस के 3y और बराबर माइनस के 15 और प्लस के 5, क्योंकि -5 जाएगा उधर प्लस के 5 हो जाएंगे, तो माइनस के 15 प्लस के 5 तो माइनस के 10। ठीक है, ये हमारा बन गया पहला समीकरण। ठीक है, ऐसे ही दूसरी स्थिति देखो, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। देखो अब से 10 साल बाद नूरी की जो आयु है वो सोनू की 2 गुनी हो जाएगी।
ठीक है, पहले 3 गुनी थी 5 साल पहले, और अब से 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो देखो नूरी की अब तो है x, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 जुड़ जाएंगे 10 साल। ऐसे ही सोनू की अभी तो है y, 10 साल बाद उसकी भी 10 उम्र बढ़ जाएगी, ठीक है, और कितनी गुना हो जाएगी, 2 गुना। नूरी की आयु इसकी 2 गुना हो जाएगी, यानी कि यदि सोनू की आयु में 2 की गुना करे तो इसके बराबर हो, ठीक है। अब देखो इसे हल कर दो बस, x + 10 बराबर 2y + 20, 2 दाएँ 20, ठीक है। इसे इधर कहो, x - 2y और बराबर में ये प्लस के 10 है, उधर जाकर माइनस के, तो 20 - 10 हो गया हमारे 10। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है जी। समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। अब इन्हें विलोपन विधि से हल करना, तो ये भी x है और ये भी केवल x है, ठीक है, गुणांक एक एक है, तो हल हो जाएगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटा दो या 2 में से 1 को घटा दो, बात एक ही है, ठीक है, बस साइन का फर्क हो जाएगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर देखो पहला क्या था, ये वाला x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10, ठीक है। चलो घटाया है तो साइन चेंज कर दो, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, ये तो कट गया, प्लस के x और माइनस के x। अब माइनस के 3y और प्लस के 2y, माइनस के तो है 3y और प्लस के है 2y, तो माइनस के y ज़्यादा है। उसके बाद माइनस के 10 और माइनस के ही 10, ठीक है, माइनस के 20, तो y क्या आ गया हमारा, यहाँ से देखो इस माइनस से माइनस कट गया, तो y आ गया हमारा 20, ठीक है। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो x - 3 गुना y का मान क्या है, 20, 3 गुना 20 बराबर -10, x - 20 या 60 बराबर -10, ठीक है। x बराबर -10 और ये माइनस के 60 उधर जाकर प्लस के 60, तो x बराबर क्या हो गया, 50, ठीक है। इस तरीके से x आ गया 50, y आ गया 20, ठीक है। और हमें बतानी थी कि इसकी और इसकी आयु कितनी है, नूरी की और सोनू की, ठीक है। तो x हमने मानी थी नूरी की और y मानी थी हमने सोनू की, तो लिख देंगे अतः नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः, देखो पहले नूरी का नाम आया तो पहले नूरी की आयु लिखेंगे, नूरी की है x यानी कि 50 साल, क्रमशः 50 वर्ष, और दूसरा नाम है सोनू का तो लिखेंगे सोनू की, और 20 वर्ष है, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से ये वाला सवाल आपको पूरा हुआ, सवाल नंबर 2, ठीक है। अच्छा, अब है सवाल नंबर 3, ठीक है, इसे कर लो। देखो इसमें कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। 2 अंकों की कोई संख्या है, जैसे ये है 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। क्या बताया, इसके 2 अंकों का योग यानी कि इसके अंकों का योग, यानी कि इन्हें जोड़ दे उसे बोल रहे योग, 2 अंकों का योग। तो किसी का 9 है, ऐसे ही अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। क्या बताया, यानी कि इस संख्या का यदि हम 9 गुना कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाओ, इस संख्या को पलटने से जो संख्या बनेगी यानी कि इसके अंकों को, 3 पहले है 4 बाद में है, तो यदि इस तरीके से उल्टा कर दे तो इसका 2 गुना है, ठीक है।
इस तरीके से इन्होंने बता दी, ये स्थिति बताई, ये सही नहीं है बातें, ठीक है। सवाल इस तरीके से है, मेन बात ये है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, ठीक है। यदि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ याद रखा है तो आपको पता होगा कि दो अंकों की संख्या को हमेशा 10x + y के रूप में लिखें। यदि एक संख्या इस तरीके से है xy, जहाँ पर y इकाई का अंक है और x दाईं का अंक है, ठीक है, तो उस संख्या को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका 10वां मान है तो 10x और इसका 1वां मान है तो 1y, यानी कि y 10x + y, ठीक है। यदि इसी के अंक उलट दिए हमने, यानी कि yx हो गया, ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 10y + x, इस तरीके से। जो दाईं के स्थान पे है उसमें 10 की गुना, जो इकाई के स्थान पे है उसमें 1 की गुना और बीच में प्लस, ठीक है। चलो इस तरीके से करेंगे। माना सवाल नंबर 2 का भाग 3, माना 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इकाई का अंक, देखो इकाई का मान लिया, देखो यदि हम संख्या को ऐसा मानना चाह रहे हैं तो इकाई वो या पीछे वाला, इकाई का अंक y और दाहिने का अंक x है, ठीक है। इस तरीके से मानना हमने संख्या को, जैसे ऊपर लिखी हमने, ठीक है। तो संख्या देखो क्या हुई, अभिष्ट संख्या लिखो यहाँ पे, अभिष्ट संख्या, यानी कि जो संख्या में निकालनी है वो संख्या क्या है, 10x + y। जो दाईं का अंक है उसमें 10 की गुना और जो इकाई का अंक है उसमें 1 की गुना और दोनों का जोड़, ठीक है। अभिष्ट संख्या ये, यानी कि ये हमें निकालना, ये कब निकलेगा, जब हमें x और y पता होगा, ठीक है, तभी तो ये संख्या पता लगेगी। अब देखो पहली स्थिति क्या है, ठीक है, तो पहली स्थिति है क्या कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि इनके अंकों का योग, अंक क्या है, एक तो ये है पहला अंक, दूसरा अंक ये है, इनका ही जोड़ यानी कि x + y, यही हमारा क्या है 9। तो ये तो हमारी पहली स्थिति बन गई, ठीक है। अच्छा फिर क्या बताया, इस संख्या का 9 गुना, यानी संख्या है ये, अंक तो है x और y लेकिन संख्या यही है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना यानी कि 10x + y, इसका 9 गुना, 9 की गुना कर दी। संख्या के अंकों से पलटने वाली बनी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी कि यदि हम इसके अंक पलट दें, इकाई का दाईं का कर दे और दाईं का इकाई का कर दे, इस तरीके से बदल दे अंक, तो संख्या क्या बन जाएगी, 10y + x, ठीक है। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि इसका 2 गुना, इसका 9 गुना, इसके 2 गुना है, यानी कि बराबर है बीच में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा समीकरण नंबर 2 आ जाएगा, इसे हल करो। 10 × 9 = 90 x + 9y बराबर 10 दूनी 20y + 2x, ठीक है। अच्छा x वालों को इस तरफ ले, 90x - 2x, चलो एक लाइन बढ़ा दो, 90x - 2x बराबर 20y - 9y, बल्कि सबको एक ही तरफ रखो, +9y - 20y और बराबर में 0, ठीक है जी। अच्छा अब उसके बाद 90x में से 2x गए, 88x प्लस माइनस के 20 प्लस के 9 माइनस के 11y और बराबर में क्या 0, ठीक है। 11 से दोनों कटे, 11 × 88, x - 11 = 11, 1y बराबर 0, यानी कि 8x - y बराबर 0, ठीक है। इस तरीके से हो गया। उसके बाद ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ये पहला ये दूसरा। तो यहाँ पे y है
यहाँ पे भी वाई है, दोनों को गुणांक एक एक है, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का, तो और भी आसान हो गया। अब अलग अलग साइन के हो गए। क्या समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखो जब जोड़ेंगे x प्लस वाई, समीकरण 1 तो x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा है 8x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, जब इसे जोड़ देंगे तो जोड़ने पे क्या हुआ, 1x तो ये रहा, 8x ये रहे, तो 9x तो ये हो गया हमारे, प्लस के y माइनस वाई कट गए। ठीक है, और बराबर में 9 प्लस 0 9, तो x क्या आ गया यहाँ से 1, 9 से 9 कट गया, तो x तो आ गया 1। ठीक है, अच्छा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, x का मान 1 रख देंगे जो यहाँ से आया, प्लस क्या है y और बराबर में है 9, तो y बराबर क्या होगा हमारा, 1 को उस तरफ ले जाएंगे, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, y आ गया 8। ठीक है, तो x y तो आ गए, लेकिन हमें बताना क्या, अभीष्ट संख्या। ठीक है, लिख देंगे अतः अभीष्ट संख्या पहले x लिखेंगे क्योंकि हमारी संख्या की थी, संख्या क्या थी, एक्स वाई। ठीक है, x कौन है 1 और ये कौन है 8। ठीक है, इस तरीके से बराबर है, y को तो मानना था हमने इकाई का अंक, तो y हमने इकाई में ही रखा, देखो यहाँ पे, तो अतः अभीष्ट संख्या 18 है। ठीक है, इस तरीके से देख लो, इनके अंकों का जोड़ 8 1 9 है, और जो दूसरी बात बताई कि इसका 9 गुना। ठीक है, 18 नंबर कितने हुए, 18 नंबर 144, सॉरी 162। ठीक है, और इसका उल्टा यानी कि 81 और उसका 2 गुना, ये दोनों बराबर हो गए, 81 दूनी 162। ठीक है, तो ये दोनों भी हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया इस तरीके से, सवाल नंबर 3। ठीक है, अब बचा इसमें 2 सवाल और। ठीक है, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 4, मीना 2000 रुपये निकलवाने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, मीना कोई औरत है, उसे बैंक से पैसे निकलवाने थे 2000 रुपये, वो बैंक गई। उसने खजांची, खजांची जो अकाउंटेंट है यानी कि जो पैसे देने वाला है वहाँ पे, ठीक है, तो उससे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, यानी कि उससे कहा कि केवल मुझे 50 के नोट और 100 के नोट ही दियो। ठीक है, अच्छा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि उसे कुल मिला के 25 नोट मिले। ठीक है, अच्छा ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, देखो सवाल नंबर 2 का सब पार्ट 4। ठीक है, 2000 रुपये निकलवाने थे। ठीक है, और 50 के और 100 के नोट है, यानी कि 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या ये हमें निकालनी, और उससे ही हम एक्स वाई मान लेंगे। माना 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्रम से x और y है। ठीक है, यही हमें निकालना, और इसी को हमने x y मान लिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या किया, तो एक तो बताया उसे कुल 25 नोट प्राप्त हुए। पहली स्थिति तो यह होगी, नहीं इससे पहले एक स्थिति आ गई कि 2000 रुपये है, वे टोटल रुपए कितने हैं 2000। 50 के नोट तो मिले उसे x, मान लो आपके पास 50 रुपये के 3 नोट है और 100 रुपये के है 4 नोट। ठीक है, 50 रुपये के है 3 नोट, 100 रुपये के है 4 नोट, तो कुल मिलाकर आपके पास कितने रुपए हो गए, कैसे बताओगे, इनकी गुना कर दो 150 रुपये और इनकी गुना कर दो 400 रुपये, और दोनों को जोड़ दो 400 और 150 550, यानी कि आपके पास टोटल इतने रुपए है। ठीक है,
ऐसे ही उसमें होगा 50 के तो आपके पास एक्स नोट है, तो ये कितने रुपए बन गए 50 गुना एक्स, इतने रुपए तो हो गए आपके पास 50 के। ऐसे ही 100 रुपये के आपके पास वाई नोट है, तो वहाँ से कितने रुपए बन गए 100 वाई, और बराबर टोटल कितने रुपए दिए बैंक वाले ने, जितने मीना को चाहिए थे, कितने 2000। तो ये तो हमारी पहली स्थिति बन गई। ठीक है, अच्छा जी, फिर दूसरा क्या बताया कि कुल मिला के 25 नोट मिले उसे, यानी कि एक्स नोट तो मिले थे 50 के, वाई नोट मिले थे 100 के। अरे नहीं जोड़ के कितना बता दिया कि नोट कितने हैं उसके हाथ में, कितने 25। ठीक है, समीकरण 2। ठीक है, जैसे आप किसी दुकान पे जाओ, ठीक है, 100 रुपये खुलवाने के लिए, और बोलो कि एक 50 का दे दे और बाकी 10-10 के दे दे। यदि वो सारे 10-10 के देता तो आपके पास 10 नोट होते, और आपने एक तो ले लिया 50 का और बाकी ले लिए 10-10 के, तो ये तो 5 नोट हो गए, एक ही नोट हो गया, तो 6 नोट हो गया आपके पास। एक नोट के बदले, यानी कि 100 रुपये के नोट के बदले आपने 6 नोट करवा लिए। इसी तरीके से 2000 रुपये के इसने इतने नोट करवा रखे, कितने 25। ठीक है, सवाल बहुत पहले का है, तब तो 2000 का नोट भी था, वरना आज के टाइम में तो 2000 का नोट पकड़ा के चलता कर देते। ठीक है, अब इसे हल करना है विलोपन विधि से। ये 50x है, ये x है, तो 50 से इसे गुना कर दो और घटा दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समीकरण, या फिर ऐसे ही कर दो यहीं पे, 50 से इसे यदि मैं गुना कर दूं तो क्या बन जाएगा, 50 की गुना x में करेंगे 50x, प्लस 50 की गुना y में करेंगे 50y, बराबर 50 की गुना 25 में करेंगे 125 और एक जीरो। ठीक है, 25 पंजे 125 और एक जीरो 1250। ठीक है, इसे समीकरण 3 मान लो आप। ठीक है, अब समीकरण 3 में से एक को घटा दो या एक में से 3 को घटा दो, एक ही बात है। तो समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, पहली लिख दो 50x प्लस 100y बराबर 2000, और दूसरी लिख दो, तीसरी लिख दो 50x प्लस 50y बराबर 1250। ठीक है जी, अब घटा दो इन्हें, ये माइनस का बन गया, ये माइनस का बन गया, ये माइनस का बन गया, प्लस के 50 माइनस के 50 कट, प्लस के 100y और माइनस के 50y, तो प्लस के 50y बराबर प्लस के 2000 माइनस के 1250। ठीक है, तो प्लस के कितने 750, y बराबर 50 से इसे काट दो, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 5 से इसे काट दो 15 बार, तो y तो आ गया हमारा 15। ठीक है, और समीकरण 1 से पहले से 50 गुना x का माना है y का, तो x तो सेम है अभी भी, 100 गुना y क्या आ गया हमारा 15, और बराबर में कितना है जी 2000। तो 50x प्लस 15 गुना 100 यानी कि 1500 बराबर 2000, 50x, या देखो समीकरण 1 से भी आ जाएगा वैसे तो, लेकिन 2 से और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 में केवल y रखते हैं, 15 उधर से चला गया 10 बच जाता केवल। ठीक है, निकाल लो, यहीं से निकाल लो चाहे उससे निकाल लो। ठीक है, आपकी जगह बचेगी, टाइम बचेगा। आप एक बार दोनों समीकरणों पर नज़र फिरा के देखो, यहाँ से ज़्यादा आसान है यहाँ से। यदि मैं इसकी बात कर, देखो उसमें तो मैंने करके दिखाया, 3 लाइन तो पहले ही कर दी थी, उसके बाद और भी करने लग रहा था। यदि मैं दूसरी लाइन से करूँ, यानी कि समीकरण 2 से, तो देखो x का मान तो हमें पता ही नहीं, y का पता कितना 15 और बराबर में कितना 25, तो x बराबर कितना होगा 15, उसमें से घटा दिए यानी कि 10 बच गए। ठीक है, इस तरीके से हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, और लिखेंगे कैसे, अतः मीना को, देखो x किसके नोट थे 50 के, 50 रुपये और 100 रुपये के क्रम से, 50 के और 100 के, 50 के कितने 10 और 100 के कितने 15,
क्रम से 10 और 15 नोट प्राप्त हुए। ठीक है जी, 15, 10, 25 हो गए और बाकी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करके आके देख लो। ठीक है, 50 50 के है 10 नोट, यानी कि हो गए 500 रुपये और 1500 यहाँ से हो गए तो 2000 हो गए। ठीक है, तो सेटिस्फाई है कंडीशन, यानी कि हमारी समीकरण भी संतुष्ट हो रहे हैं तो हमारे उत्तर भी सही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब सवाल नंबर अगला देखो। सवाल नंबर 5, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ऐसा ही है कुछ कुछ, जैसे टैक्सी का भाड़े वाला था। ठीक है, उसे भी देखो। एक लाइब्रेरी है, एक पुस्तकालय है जो किराए पे बुक दे। यदि आपको किताबें पढ़नी है वहाँ से तो आप घर पे भी ला सको, लेकिन किराए पे। ठीक है, पहले 3 दिन का तो फिक्स है। ठीक है, यानी कि आप एक दिन पढ़ो, एक दिन पढ़ के लौटा दो, 2 दिन पढ़ के लौटा दो या 3 दिन पढ़ के लौटा दो। 3 दिन का तो एकदम फिक्स है, यानी कि 100 रुपये है तो 100 रुपये है। आपने एक दिन पढ़ के लौटा दी तो भी 100 रुपये देने पड़ेंगे, 2 दिन पढ़ के लौटा दी तो भी 100 रुपये देने पड़ेंगे, 3 दिन पढ़ के लौटा दी तो भी 100 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद के जैसे 4 दिन आपने पढ़ी किताब और फिर दे दी तो 3 दिन के तो 100 रुपये हो गए और एक दिन के अलग से देने पड़ेंगे। एक दिन के जितने भी हो गए 25 रुपये मान लो। ठीक है, यदि आपने 7 दिन किताब पढ़ी वहाँ पे मतलब एक किताब को अपने घर लिया है 7 दिन के लिए, तो 3 दिन का तो फिक्स किराया है 100 रुपये। ये नहीं कि पहले दिन का भी 100 दूसरे दिन का भी 100, ऐसे नहीं, एक ही। मतलब 3 दिन पढ़ी यदि आपने, 3 घटा दे इसमें से, तो 3 दिन का तो होगा हमारा 100 रुपये। ठीक है, और बाकी जो बचे 4 दिन, 25 रुपये इसके, 25 रुपये इस दिन के, 25 रुपये इस दिन के, 25 रुपये इस दिन के। ठीक है, तो 25 का 100 और 100 200 रुपये, इस तरीके से हुआ। ठीक है, अब देखो यदि स्थिति समझ में आ गई तो सवाल देखो। दो चीजें निकालनी, एक तो नियत किराया और एक प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है, तो लिख देंगे वही सेम बात, माना पुस्तकालय का नियत किराया या पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्रम से x रुपये और y रुपये है। ठीक है, अच्छा तो पहली स्थिति देखो, इसमें क्या है। पहली स्थिति है कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखी और 27 रुपये दिए। 7 दिन तक रखी, 7 दिन को यदि मैं 3 और 4 में तोड़ लूँ, ठीक है, 7 दिन को यदि 3 और 4 में तोड़ लूँ, क्योंकि पहले 3 दिन का तो हमें पता फिक्स है, पहले 3 दिन तो 100 रुपये लगेंगे, तो पहले 3 दिन का तो 100 लग ही गया। ठीक है, और फिर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, यानी कि आप जितने भी दिन होंगे उनके हिसाब से वाई लगेगा। एक दिन का वाई है, अब तो 3 दिन का तो ये हो गया, अब बचे 4 दिन, 7 में से 3 गए, 4 बचे, तो 4 दिन का वाई के हिसाब से, एक दिन का वाई है तो 4 दिन का 4 वाई, उसी का जोड़ के टोटल कितने रुपए दिए उसने, 27 रुपये। ठीक है, ये पहली स्थिति बनेगी। ठीक है, अगर समझ नहीं आया दूसरे वाली स्थिति देखो, उसमें भी सेम ऐसी बात होगी। ठीक है,
दूसरे में क्या बताया, सुशी ने क्या किया, 5 दिन तक एक पुस्तक रखी और 21 रुपये दिए। अब 5 दिन तक यानी कि रखी, 3 दिन तो रखी है उसने, 2 दिन और रखी। ठीक है, ये 3 अलग क्यों निकाल रहा मैं, क्योंकि पहले 3 दिन का किराया हमें पता कितना रुपये है, x रुपये। इन 3 दिन का तो है केवल x, और इन 2 दिन का, हर एक दिन का y है, इसके अलावा हर एक दिन का कितना है y, यानी कि 2 गुना y 2y। तो इसका किराया इतना हो गया, x + 2y बराबर कितना, 21। ठीक है, इसमें आ रहेगा फोन, x + 2y बराबर हो गया 21। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसे हल कर दो और उत्तर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अलग अलग मान आ जाएंगे यहाँ से। तो समीकरण 1 से देखो, यहाँ पे ये भी x है, ये भी x है, घटा दो केवल। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर x में से x गया 0, 4 में से 2 गए 2y बराबर 27 में से 21 गए 6, y तो हमारा आ गया 3। ठीक है, और ऐसे ही समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से जब y का मान रख देंगे, यानी कि x + 4 गुना y का मान है 3 बराबर है 27, x बराबर 4 × 12, x + 12 बराबर 27, और x बराबर 27 में से 12 घटा देंगे तो 15। ठीक है, अब देखो, यानी कि x तो है 15, जो कि 3 दिनों का किराया था, यानी कि पहले 3 दिन आप एक दिन जाकर किताब पढ़ रहे तो भी 15 रुपये देने पड़ेंगे। यदि कोई बच्चा 2 दिन जरूरत है उसे किताब की तो भी उसे 15 रुपये देने पड़ेंगे, 3 दिन जरूरत है तो भी 15 रुपये देने पड़ेंगे, और 4 दिन यदि जरूरत है तो 15 देने पड़ेंगे, और उसके अलावा एक दिन के 3 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब लिख देंगे अतः नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया क्रमशः x रुपये और y रुपये बताया था हमने, x और y, तो x अब 15 रुपये, 15 रुपये और 3 रुपये है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो आपकी एक्सरसाइज 3.4 पूरी होगी। ठीक है, इसके बाद अगली एक्सरसाइज में है वज्र गुणन विधि, इसको सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।